क्या यूपी पुलिस का किया गया इनकाउंटर फेक था? विकास दुबे को सिर्फ और सिर्फ एक साजिश से मारा गया? हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर, कुछ ऐसे बिंदुओं पर जिससे ये सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है कि जो विकास दुबे की मर्डर हुई, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, वो एक फेक है। वो सोची समझी रणनीति का एक पार्ट है। जैसे कि सर्वप्रथम हम ध्यान देना शुरू करते हैं एमपी से जब वो उसे यूपी पुलिस को देने की बात आई तो सबसे पहले जब वहाँ से यहाँ की पुलिस लेकर आ रही थी उसे, तो वो किस गाड़ी से था? आप सारे लोगों को मालूम होगा कि वहाँ से जब चली गाड़ियाँ तो वो 1 दर्जन गाड़ियाँ उसके काफिले के साथ थी और काफिले में वो टाटा सफारी के साथ बैठा हुआ था। पहली मिस्टेक यहीं से शुरू होती है। देखिए, वहाँ पर टाटा सफारी के साथ था और जो एक्सीडेंट जिस गाड़ी का हुआ दिखाया जा रहा है वो TUV 300 है। पहली गलती। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जब काफिला आगे बढ़ा तो आज तक की प्रेस संपादक की टीम उसे फॉलो करने लगी। मतलब पुलिस को किसी भी प्रकार से समस्या न उत्पन्न होती, नहीं उनके सामने कैमरा लगे, न उनके सामने माइक लगी, नहीं उनको ड्यूटी करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न की। सिर्फ और सिर्फ दूरी से कैमरे में शूट कर रही थी। तो भाई आपने क्यों उन्हें रोका? डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश आए थे, अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति। उनकी सुरक्षा से ज़्यादा इसकी विक्टिम की सुरक्षा आपके लिए जरूरी थी और उनकी सुरक्षा में पूरे रोड में माइक लगे हुए थे, सारे कैमरा वाले और सारे टीवी वाले रिकॉर्ड कर रहे थे। तो आप उनको सुरक्षा में भेद नहीं कोई आई, लेकिन आप इस विक्टिम को ले जा रहे थे और दूर से आज तक की टीम शूट कर रही थी। तो आपको क्या आवश्यकता? आपको फॉलो कर रही थी, क्या आवश्यकता थी? वो कैमरे शूट कर रहे थे, आपको फॉलो करती, क्या आवश्यकता थी आपको आज तक की टीम की चाबी खींचने की, उन्हें धक्के देकर बाहर निकालने की, आज तक की टीम के जो ड्राइवर हैं उनसे बहस करने की, उनको धक्के देने की, उनको रोड से नीचे गिराने की, उनकी चाबी छीनने की, और चाबी छीनने के बाद लगभग 60 किलोमीटर बाद जाकर अगले टोल प्लाजा पर उनकी चाबी देने की। फिर जब गाड़ी का काफिला आगे बढ़ता है तो आज तक की टीम तो पीछे रह गई। फिर जब गाड़ी का काफिला आगे बढ़ता है तो जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वो उस प्लेस की अब हम बात करते हैं। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ध्यान से गौर से देखिए, गाड़ी जब पलटी हुई है वहाँ पर एक्सीडेंट गाड़ी के हुआ तो गाड़ी में भी डेंट नहीं पड़े हुए हैं। वहाँ की जो रोड है मिट्टी है, मिट्टी रोड के किनारे किनारे है। बारिश हुई है लेकिन उस मिट्टी में कीचड़ नहीं हुआ है, मतलब मिट्टी पर कोई स्क्रैचेस नहीं पड़े, मिट्टी एकदम प्लेन है, मिट्टी एकदम समतल। मतलब भाई गाड़ी ऐसे पलटी है, ऐसे पलटी सीधे ऐसे गाड़ी खड़ी हो, वो ऐसे लेट गई हो, बस इतनी गाड़ी पलटी है। और इतनी गाड़ी पलटने में वो घायल हो गए, सारे लोग हो गए। और भाई ये भी तो सोचिए, गाड़ी पलटी है तो उसका वाइपर भी चल रहा है, जमीन पर भी कोई निशान नहीं। मतलब ये लगता है जैसे, मतलब गाड़ी पलटेगी तो ऐसा तो होगा ना कि जमीन में, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली आप देखे होंगे गाड़ी पलटती पूरी रोड कबार जाती है, मतलब पता ही नहीं चलता है क्या हुआ। लेकिन वहां पर जब गाड़ी पलटी, मिट्टी, गीली मिट्टी पर भी कोई निशान नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो इससे भी एक शक होने की बात आती है। लगता है इसे गाड़ी को आराम से 10-12 लोगों ने उठा के पलट दिया हो। फिर आगे चलते हैं। उन्होंने ये बोला कि जो विक्टिम है विकास दुबे, ये पिस्टल छीन के भागने का प्रयास किया। तो आप जानते हैं पिस्टल क्या होता है? पिस्टल 9 mm की गोली उसमें होती है, टोटल 12 गोलियां उसमें डाली जाती हैं। तो भाई विक्टिम अगर आपके 9 mm की पिस्टल लेकर भाग रहा था, उसमें 12 गोली, तो आप 12 गोलियां वेस्ट होने के बाद भी उसे आप पकड़ सकते थे, आपको मारने की क्या जरूरत थी? और जब आपकी गाड़ियां जा रही थी तो आपके काफिले में टोटल 12 गाड़ियां थी, टोटल 12 गाड़ी। पहले आपने झोल कर दिया कि वहाँ टाटा सफारी थी, यहाँ पर TUV 300 और 12 गाड़ियां थी। उसमें प्रोबेबिलिटी जो है 12 गाड़ियों में से एक गाड़ी, वो भी विक्टिम की जो है उसी को पलटने की, विक्टिम की गाड़ी जो उसे, वो भी बहुत कम है कि वही गाड़ी पलटेगी जो विक्टिम की है। सोचने की बात है भाई, 12 गाड़ियां चल रही और गाड़ियों के साथ किसी भी तरह की वो नहीं। और फिर एक बात ये कही जाती है कि गाय भैंस जा रही थी। भाई जब कोई काफिला चलता है, कोई ऐसे लोग जो 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे ऐसे चलती होगी ना, तो भाई ये बताइए, जब सबसे पहली वाली गाड़ी तो निकल गई, दूसरी निकल गई, तो फिर भैंस आई और फिर तो गाड़ी की स्पीड भी तो कम रही होगी और उसमें वो कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर। और ड्राइवर ऐसे लोगों को, जब आपको किसी आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलती है तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि ड्राइवर ऐसा रखे, कुशल रखे, जिससे गलतियां ना होने की चांस हो। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोला कि वो पिस्टल लेकर भागने लगा, तो हमने क्रॉस फायरिंग की। भाई यार वो इतना बेवकूफ़ नहीं था। अगर वो भागना चाहता तो ऐसे जगह पर भागता जहाँ बस्ती थी, बस्ती में भागता, कोई खेत में ना भागता। और फिर भागने की बात, अगर उसे भागना होता आपसे अगर भागना होता तो वो सरेंडर ना करता। वो सरेंडर इसीलिए किया, आपके हवाले हुआ था, वो भागने के लिए सरेंडर नहीं हुआ था। फिर आगे चलते हैं तो बात ये आती है कि वो वहाँ से भागने, वो भी फेक था। ये देख के लगता है कि क्या हो रहा है भाई। फिर कहते हैं कि पिस्टल छीन ली गई। यार
कभी पुलिस वालों ने बार बार कैसे पिस्टल छीन ले जाते हैं, हमारी ये नहीं समझ में होता। उसमें बेल्ट दिया गया था, उन्हें फंसा के रखे रहेंगे, कोई उनका पिस्टल नहीं। सेना के पास तो कोई बेल्ट भी नहीं होता फंसाने के लिए, उनकी तो बड़ी बड़ी बंदूकें भी होती है, लेकिन कोई उनका नहीं छीन पाता। भाई यूपी पुलिस और एसटीएफ के पास हो क्या गया, किसकी जो चाहता है वही बंदूक छीन के भाग जाता है। और आपने हथकड़ी नहीं लगाई थी। भाई जब आप जानते हैं कि ऐसा खतरनाक विक्टिम है तो उसे आप हथकड़ी लगा सकते थे, उसे आप बांध के रख सकते थे, लेकिन आपने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। फिर आगे चलते हैं तो ये कहा कि वो हाथापाई हुई, वो भागने का प्रयास किया, लेकिन जब वो उसकी लास्ट फोटो आई तो जिसमें वो मास्क लगाया था, मतलब वो पिस्टल, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो पिस्टल लेकर आपकी भागा, फिर हाथापाई हुई, गोली चली, वो मार भी दिया गया, गोली से घायल हो गया, लेकिन उसके चेहरे का मास्क नहीं निकला। सोचिए इतने सारे बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखा जाए तो लगता है कि यूपी पुलिस एक फेक इनकाउंटर और किसी न किसी दबाव में आकर इनकाउंटर की है। और फिर आगे बात आती है कि जो इनकाउंटर किया वो तो किया, इनकाउंटर किया वो तो किया, लेकिन जो यूपी पुलिस का जो इतिहास है कि लोग कहते हैं कि यूपी पुलिस लगता है कि सलमान खान के मूवी से इंस्पायर हो गई है। उसे लगता है कि जो गलती किया उसे ऑन द स्पॉट सजा दे दिया जाए, और ऐसे ही करने में यूपी पुलिस 800 ऐसे इनकाउंटर कर चुकी है जो फेक इनकाउंटर प्रूफ हुए। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको निर्दोष मान लिया है कि ये निर्दोष है, इन्हें गलती से या इन्हें फालतू का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। तो भाई यूपी पुलिस और एसटीएफ का इतिहास ही ऐसा है कि वो ऐसा कर देती है और बाद में यही होता है। तो भाई मान सकते हैं एक बात कि वो अपराधी था, लेकिन ऑन द स्पॉट सजा देना भी सही नहीं है। यूपी पुलिस अगर सजा देने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस और एसटीएफ की ही है तो वो तो आगे क्यों बने हुए हैं, कानून व्यवस्था क्यों है। सोचिए यूपी पुलिस इतना आगे आ चुकी है। और एक बात और, जितने लोग आ रहे हैं, क्या उसमें देखने में ये नहीं लगता कि ब्राह्मणों के खिलाफ पूरी लाबी साजिश रच रही है, मारने की प्लानिंग थी उसकी। क्योंकि आप महसूस करिए कि जितने लोगों के फोन सर्विलांस पर रखे हुए हैं 200 में से सिर्फ 36 लोग अदर्स हैं, नहीं तो सारे ब्राह्मण्स हैं। मारे जाने वाले 7 ब्राह्मण हैं। तो क्या ये ब्राह्मणों के खिलाफ एक हो रही साजिश है? क्या बीजेपी सरकार या हमारी सरकार ब्राह्मणों का चोला ओढ़कर, हिंदुओं का चोला ओढ़कर ब्राह्मण का ही संहार करने पर उतर आई है? आप अपने विचार हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल न भूलें। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हर किसी के साथ शेयर करिए जिसे ये शक हो कि ये इनकाउंटर फेक है या अच्छा है।